औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि हमने देखा कि बेशुमार बच्चे जो हैं उनको आर्टिकल के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं होती, और आर्टिकल का अंग्रेज़ी में इंतहा से ज़्यादा इस्तेमाल है। हम इसको बैकबोन भी कह सकते हैं अंग्रेज़ी की, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब तक बेसिक चीज़ों के बारे में कंसेप्ट स्टूडेंट के क्लियर नहीं होंगे वो सेल्फ राइटिंग कभी भी नहीं कर सकता। और हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि हमारे बच्चे सेल्फ राइटिंग सीखें, क्योंकि जिस तरह हमारे इदारों में रट्टे लगवाए जाते हैं, रट्टा जितना मर्जी लगा लें, आप नॉलेज वाइज बहुत पीछे हो जाएंगे, नॉलेज गेन नहीं करेंगे। नॉलेज आपको मिलेगा तब जब आप खुद सेल्फ राइटिंग करेंगे, क्योंकि आज की जो नई नस्ल है वो बहुत ज़हीन है, हमसे भी बहुत आगे है। मगर अगर उनको उनकी जहानत को बाहर लाने का मौका दिया जाएगा तो वो जहानत उनकी बाहर कैसे आ सकती है, वो सेल्फ राइटिंग से आ सकती है। तो कोशिश करें, हमने अपने चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की सेल्फ राइटिंग हो, और यूजेज जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हम आज हमारा यूज़ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आर्टिकल का यूज़। तकरीबन 100 के करीब यूज़ हैं। जब स्टूडेंट को यूजेज के बारे में अवेयरनेस होती है तो वो स्पोकन में भी पूरा कंट्रोल, सेल्फ राइटिंग प्लस स्पोकन दोनों आपके फिंगर टिप्स पे आती हैं चीज़ें। अब देखें, सबसे पहले व्हाट आर आर्टिकल। आर्टिकल होते क्या हैं? ए, एन और डी आर कॉल्ड आर्टिकल। ए, एन और डी को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन एंड डी आर कॉल्ड आर्टिकल। अब देखें, ये आपको क्लियर हो गया आर्टिकल क्या होते हैं। अब नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का इस्तेमाल क्या है? अब देखें आर्टिकल का इस्तेमाल क्या है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ये किताब है। अब ये किताब है, अब यहाँ पर इंग्लिश हुई है दिस इज़ अ बुक, तो जबकि यहाँ पर ए का लफ्ज़ यूज़ नहीं है और ए के लिए शो होता है। अब क्यों नहीं आया यहाँ पर एक और यहाँ पर आर्टिकल क्यों आया, ये भी देखें। कोई भी नाउन जो काउंटेबल नाउन हो, अगर काउंटेबल नाउन अकेला आए तो चाहे उसके साथ ए का लफ्ज़ आए या ना आए, आर्टिकल कंपल्सरी हो जाता है, ये ध्यान में रख लें। अब ये किताब है, अब दिस इज़ आ बुक, अगर आप इसमें से ए को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब देखें, ये मेज़ है, दिस इज़ अ टेबल, ये एक मेज़, उर्दू में ए का लफ्ज़ यूज़ नहीं आ, चूँकि ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल कंपल्सरी हो जाएगा इसके साथ। ये मेज़ है, दिस इज़ अ टेबल। नेक्स्ट देखें, ये स्याही की दवात है, दिस इज़ एन इंक पोट, चूँकि स्याही की दवात एक है, दिस इज़ एन इंक पोट। आगे देखिए, ये हाथी है, दिस इज़ एन एलिफेंट, दिस इज़ एन एलिफेंट। तो आपने देखा जितने भी ये नाउन थे काउंटेबल थे और सबके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। अब देखें, ये पानी है, दिस इज़ वाटर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किया, क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इसी तरह ये चाय है, दिस इज़ टी, दोनों सेंटेंसेस में हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी रीज़न क्या है? हमने ऊपर जो बात की थी कि वो नाउन जो काउंटेबल होते हैं, जिनकी गिनती होती है, उनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल होता है अगर वो अकेले आए तो। वो नाउन जो काउंटेबल नहीं होता उसके साथ कभी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। देखें, पानी, वाटर, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। टी, चाय, ये भी काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए इनसे पहले कभी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल से क्लियर किया, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ आ वाटर कहेंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा। दिस इज़ टी, दिस इज़ आ टी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये आपने देखा, इन सेंटेंसेस में आपको आर्टिकल का इस्तेमाल क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। बेशुमार हमारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। अब आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए आपके जहनों से क्लियर हो जाएगी, कन्फ्यूजन दोबारा कभी नहीं होगी। देखें, सबसे पहले देखें,
हमने बचपन से सुनते आ रहे थे कि जी वावल जो है ए ई आई ओ यू, वावल जो लेटर है इनके साथ आर्टिकल एन लगता है, और जो वावल नहीं होते उनके साथ ए लगता है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये जो चीज़ थी ये गलत साबित हो गई कि जी वावल के बगैर भी आर्टिकल यूज़ होता है और वावल के साथ भी आर्टिकल यूज़ होता है, एन जो यूज़ होता है। अब देखते हैं, जैसे कि देखें अब जो नई जो चीज़ आई है वो क्या है कि कोई भी लफ्ज़ वावल को आप भूल जाएं। अब देखिए ऑरेंज, अब कोई भी नाउन आपका, कोई भी नाउन जो अगर अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ है, अगर उसको हम अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को उर्दू में लिखें और वो अलिफ से शुरू हो, यानी कि अगर कोई भी लफ्ज़ जो वावल की साउंड दे, अंग्रेज़ी में ये कह सकते हैं द वर्ड विच गिव द साउंड ऑफ वावल, वहाँ पर हम उससे पहले हमेशा हम आर्टिकल एन लगाएंगे। और उर्दू की पहचान वो लफ्ज़ जिसको अगर हम उर्दू में लिखें और वो अलिफ से शुरू हो तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल एन लगेगा। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज को देखिए अलिफ से शुरू हो रहा है, ऑरेंज, ठीक है। तो इसी तरह इंक पोर्ट, इंक पोर्ट को देखिए अलिफ से शुरू हुआ, इंक पोर्ट, ये माल्टा है, दिस इज एन ऑरेंज, ये शाही की दुआ है, दिस इज एन इंक पोर्ट। यूनिवर्सिटी, अब ये देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को देखें वावल से शुरू हो रहा है लफ्ज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, मगर इसका फर्स्ट लेटर अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, तो फिर ये यूनिवर्सिटी है, दिस इज आ यूनिवर्सिटी, एन नहीं लगेगा। हालांकि वावल यू वावल में आता है तो यहाँ पर एन यूज़ नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखें बुक, बुक बे से शुरू हो रही बुक, तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल एन नहीं आएगा, ए आएगा। ये किताब है, दिस इज अ बुक। टेबल, दिस इज अ टेबल, ये भी टे से आ रहा है, पहला टे आ रहा है, अलिफ नहीं आ रहा। एलिफेंट, फिर देखें एलिफेंट, एलिफेंट को उर्दू में लिखे तो अलिफ से शुरू हो रहा है, ये हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। अब यहाँ पर फिर प्रैक्टिस में आ जाए, वो देखें ये किताब है, तो किताब जो है ये बुक अलिफ से शुरू नहीं हो रहा तो आर्टिकल ए, दिस इज अ बुक। ये मेज है, दिस इज अ टेबल, चूँकि मेज टेबल जो है वो अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, इस तरह ये शाही की दुआत है, तो दिस इज एन इंक पोर्ट, शाही की दुआत, इंक पोर्ट अलिफ से शुरू हो रहा है। इसी तरह ये हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई। अब यहाँ पर फिर देखें ये पानी है, ये तो मैंने कह दिया था कि यहाँ पर आर्टिकल यूज नहीं होगा चूँकि ये काउंटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, ये आपको ए और एन तो क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल दी कहाँ यूज होता है। बेसिकली आर्टिकल दी किसी भी चीज़ को जब हम ख़ास बनाते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें कमरे में रोशनी है, अब एक बिल्डिंग में बेशुमार कमरे हैं, जैसे कि हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर रोशनी है, हमारे ऑपोजिट जो कमरे हैं वहाँ पर रोशनी नहीं है, तो जहाँ पर रोशनी है वो ख़ास कमरा हो गया। अब क्या होगा कमरे में, देयर इज़ लाइट इन दी रूम, यहाँ पर आर्टिकल दी कंपल्सरी होगा, देयर इज़ लाइट इन द रूम, डी नहीं लगाएंगे फिक्रा गलत हो जाएगा। जग में पानी है, देयर इज़ वाटर इन दी जग, देयर इज़ वाटर इन द जग, अब जग ख़ास है जिसमें पानी है। मेज़ पर किताबें हैं, देयर आर बुक्स ऑन दी टेबल, अब यहाँ पर टेबल भी ख़ास हो गया। तो आपने देखा कि आपको हमारे आज के लेक्चर में आर्टिकल भी क्लियर हो गया, आर्टिकल क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये भी बताया कि आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ए कहाँ यूज़ होता है, एन कहाँ, इन सेंटेंसेस में हमने आर्टिकल का यूज़ किया, और साथ ही फिर हमने ए और एन के दरमियान डिफरेंस को भी क्लियर किया, वो सेंटेंसेस में भी क्लियर कर दिया। फिर हमने आर्टिकल जो दी है वो हमने इन फिक्रों से क्लियर कर दिया कंसेप्ट। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे आज के लेक्चर के बाद कभी भी आपको आर्टिकल के हवाले से कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि हमारा जो चैनल है प्रोफेसर तनवीर टिप्स, इसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर तरह का जो यूज़ है आपकी अवेयरनेस में लाए। इन फ्यूचर आप एक अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।